हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गगन। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं आई हूँ वापस पार्ट 2 के साथ, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, मास्टर टिप्स फॉर आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। हाँ, और इस वीडियो के एंड तक देखना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि लास्ट जो टिप है दैट इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो उसमें हमने 5 टिप्स शेयर करी थी, 5 पॉइंट्स शेयर करे थे इंपॉर्टेंट। नाउ इट्स सिक्स्थ वन इज यूज एकेडमिक वोकैबुलरी। हायर स्कोर करने के लिए आपको एकेडमिक वोकैबुलरी यूज करनी होती है। जैसे आप थिंग्स लिख देते हो, उसकी जगह आप लिखोगे आइटम्स और पोजेशंस। यंगर किड्स जहाँ पे लिखते हो, बेबीज एंड चिल्ड्रन की बात करते हो, उसकी जगह पे हम लिखते हैं इन्फेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स। जहाँ पे हम ओल्डर किड्स की बात करते हैं, जैसे टीनेजर्स, वहाँ पे हम लिखते हैं एडोलेसेंट्स। यूथ, जहाँ पे हम क्रिमिनल्स लिखते हैं, उसकी जगह पे हमें लिखना होता है ऑफेंडर्स और ब्रेकर्स। एकेडमिक वोकैबुलरी पे मेरी एक सेपरेट वीडियो है मेरे चैनल पर, जो आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग व्यूज़। जब आपको बोथ व्यूज़ ऐसे आ जाता है, आपने अपनी तरफ से नहीं वो लिखना। आपने जब आता है ना, सम पीपल से दैट दिस, सम पीपल अदर्स डिसअग्री, है ना, अदर्स डू नॉट बिलीव सो, ऐसे डिस्कस बोथ व्यूज़। तो आपने अपनी तरफ से नहीं लिखना होता, जो सपोर्ट कर रहे हैं सपोर्टर्स, उनकी तरफ से लिखना होता है। जैसे कि रिपोर्टिंग व्यूज़ यूजुअली इन बोथ व्यू ऐसे। When you are discussing different sides of an argument, it is good idea to imagine how the supporters of one side would justify their views. जैसे कि आप क्या क्या लिख सकते हो, supporters of, proponents of, those who support X, है ना। या फिर अगर आप अब BP2 में लिख रहे हो, opposite view लिख रहे हो, तो उसमें आप कह सकते हो critics of this, opponents of, those who oppose X, say that की जगह पे आप क्या कह सकते, जैसे कि सपोर्टर्स साइट, रेफर टू, हाईलाइट, पॉइंट टू, क्लेम दैट, से दैट, इंसिस्ट दैट। ठीक है, आपने एटलीस्ट 2-3 तो व्यूज़ लिखने ही होते हैं, अपने अपने आइडियाज़ लिखने होते हैं एक बीपी में। तो आपको काफ़ी सारे वर्ड्स चाहिए, तो एटलीस्ट 6 वर्ड तो चाहिए आपको अलग अलग, है ना। तो आप ये वाले यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, सपोर्टर्स एक्सेट्रा। अगर आपने अपोजिंग व्यू लिखना है, डिनाई दैट, रिजेक्ट दैट, डू नॉट एक्सेप्ट दैट। अभी एग्जाम्पल देख लो। दोज हु सपोर्ट टैक्सेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रमोट द आइडिया दैट डैश डैश डैश। जो अगर फॉसिल फ्यूल्स पे क्वेश्चन आए कि फॉसिल फ्यूल्स पे कुछ लोग कह रहे हैं कि टैक्स लगाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि टैक्स नहीं लगाना चाहिए। जो कहते हैं कि लगाना चाहिए, वो क्या कहना चाहते हैं, प्रमोट द आइडिया दैट, जो भी आगे आपका व्यू पॉइंट है। ओके, जैसे पिछला था बोथ व्यू ऐसे के लिए, ये वाला है प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे के लिए टिप। जब आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे आता है, तो आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो प्रॉब्लम और सोल्यूशन को। जब प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हो ग्रेवेस्ट प्रॉब्लम, मतलब मोस्ट सीरियस। जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो, द ग्रेवेस्ट प्रॉब्लम इज डैश डैश डैश। और आप क्या लिख सकते हो, दिस कैन रैपिडली लीड टू डैश डैश अंडरमाइन द विक्टिम्स ओवरऑल वेलबींग। अंडरमाइन का मतलब होता है टू मेक इट मोर वीकर। ओके, नेक्स्ट आप लिख सकते हो, अ फर्दर सीरियस इम्पैक्ट इज डैश द लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉब्लम्स मे इंक्लूड डैश डैश डैश। तो ये तरीकों से आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर सकते हो। और फ्रेजेस क्या हैं प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए, आप बोल सकते हो एक्स डिस्ट्रॉयज वाई। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन डिस्ट्रॉयज, जो भी आप आगे कहना चाहते हो। एक्स एलिमिनेट्स वाई, एक्स मेक वाई डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट मतलब होता है मेक बिकम मोर वर्स। ओके, और वर्ड्स क्या हो सकते हैं प्रॉब्लम को पैराफ्रेज करने के लिए, आप लिख सकते हो क्राइसिस, इशू, क्वेश्चन, कंसर्न, एंग्जाइटी और चैलेंज। नाउ अनदर वेज टू प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन सॉल्यूशंस। पहले हमने प्रॉब्लम की बात करी, अगर प्रॉब्लम हमने लिखना है तो हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, हम सॉल्यूशंस कैसे लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं टू काउंटर एक्ट दीज डेंजर्स, मतलब टू फाइट अगेंस्ट दीज प्रॉब्लम्स वी कैन डू, जो भी आपका सोल्यूशन है। देन यू कैन से दिस वुड लेसन द एंग्जाइटी ऑफ, मतलब दिस वुड रिड्यूस
क्या रिड्यूस करेगा. ओके, अनदर रेमेडी मे बी टू. जब आपने और दूसरी सोल्यूशन बताना है, दूसरी रेमेडी बतानी है, यू विल से अनदर रेमेडी मे बी टू. ओके, नाउ अनदर यूजफुल फ्रेजेस फॉर सॉल्यूशंस. आप क्या कह सकते हो? टू बैन और आउटलॉ एक्स, किसी चीज़ को बैन कर देना मतलब टू मेक इट इलीगल, किसी चीज़ को इलीगल कर देना, जैसे कि द यूज ऑफ प्लास्टिक, ड्रग्स, अल्कोहल. ओके, नेक्स्ट इज टू कर्ब और रिस्ट्रिक्ट, किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देना. टू प्रमोट और एनकरेज, किसी चीज़ को एनकरेज करना, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एजुकेशन को एनकरेज करें यंगर किड्स में, एडल्ट्स में. ओके, टू रेज अवेयरनेस ऑफ एक्स, किसी चीज़ की अवेयरनेस को बढ़ाया जाए. टू फोर्स और अब्लाइज पीपल टू डू एक्स, लोगों को फोर्स करा जाए कि वो कोई चीज़ करें, जो भी आपका सोल्यूशन है. और क्या वर्ड्स हैं सोल्यूशन को लिखने के लिए? मेजर्स, स्टेप्स, इनिशिएटिव्स. अ न्यू आइडिया, इनिशिएटिव क्या होता है? अ न्यू आइडिया यूजुअली फ्रॉम द अथॉरिटीज. फ्रॉम अथॉरिटीज मतलब गवर्नमेंट कोई नया आइडिया लेके आइए. नेक्स्ट आप लिख सकते हो पॉलिसीज, प्रोग्राम्स. ओके, नेक्स्ट इज यूजिंग प्रोबेबिलिटी एंड टाइम क्वालिफायर्स. वो क्या होते हैं? ट्राई टू यूज सम इफेक्टिव लैंग्वेज टू टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग और द टाइम स्केल्स इन विच द थिंग्स हैपन. जब आप किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी की, इसकी कितनी संभावना है ये चीज़ होने की, उसके बारे में बात करते हो, या टाइम स्केल्स के बारे में बात करते हो, तो कुछ आपको इफेक्टिव लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए. आपको इनमें से एटलीस्ट एक दो तो यूज़ करने चाहिए आपके ऐसे में, टू इन ऑर्डर टू स्कोर हायर बैंड्स. जैसे कि अल्टीमेटली, जब आपने लिखना होता है इवेंचुअली या फाइनली, आप लिख सकते हो अल्टीमेटली, दिस विल हैपन रैपिडली, सून, पोटेंशियली, लॉन्ग टर्म या इमीडिएट. ओके, जैसे हम कहते हैं ना, दिस इज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन और दिस इज अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, लाइक दैट. अदर एग्जाम्पल्स क्या हैं ये वर्ड्स यूज करने के? एक्स में पॉसिबली हैपन, एक्स विल इनएविटेबली हैपन, मतलब इनएविटेबली मतलब इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, इसको अवॉइड नहीं करा जा सकता, ये होगा ही होगा. एक्स विल अनडाउटेडली हैपन, एक्स विल ग्रेजुअली और स्टैंडर्डली हैपन, धीरे धीरे होगा ये. एक्स विल सडनली हैपन, एकदम से होगा ये. एक्स विल स्पॉन्टेनियसली हैपन, स्पॉन्टेनियसली मतलब इट विल हैपन विदाउट आउटसाइड हेल्प, किसी आउटसाइड हेल्प के बिना होगा ये. ओके, सो मेरी लास्ट टिप इस वीडियो की जो मैंने बोला था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. आपको टास्क 2 में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करने होते हैं. मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे एक अलग से वीडियो भी बनाया था कि आप अपनी रेंज कैसे बढ़ा सकते हो सेंटेंस स्ट्रक्चर से, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज़ करने होते हैं अपनी लैंग्वेज शो ऑफ करने के लिए. कैसे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा आइडियाज़ कंबाइन होते हैं एक सेंटेंस में. सिंपल लैंग्वेज में उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विदाउट कोऑर्डिनेटेड मेजर्स from national and global organization, the environment will continue to deteriorate, leading to more unstable world for us all. बिना कोऑर्डिनेटेड मेजर्स के नेशनल और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के एनवायरनमेंट खराब ही होता जाएगा, मतलब वर्ष ही होता जाएगा, जो कि हमें बहुत अनस्टेबल वर्ल्ड बन जाएगा हम लोगों के रहने के लिए. और आप कैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना सकते हो? वी फेस अ नंबर ऑफ चैलेंजेस इन दिस फील्ड रेंजिंग फ्रॉम A to B. यहाँ पे आप अपने चैलेंजेस लिख सकते हो जो भी आपको लगते हैं. एंड इवन इन द लॉन्ग टर्म, सी लॉन्ग टर्म में आपको अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है कि ये चैलेंज आ सकता है तो आप वो लिख सकते हो. और कैसे लिख सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? वाइल एक्स में बी पॉजिटिव इन सम रिस्पेक्ट्स, वी शुड ऑल्सो कंसीडर इट्स नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नेमली A, B and C. कि ये जो चीज़ है जिसके बारे में, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, कि पॉजिटिव हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन हमें इसके नेगेटिव साइड्स भी इग्नोर नहीं करने चाहिए, जैसे कि दिस एंड दिस. ओके, सो ये थी मेरी मास्टर टिप्स जिससे आप श्योरली गारंटी के साथ ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने आइल्स राइटिंग में, 7, 8 और इवन 9. मेरी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें. थैंक यू सो मच. आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो जिसका आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा. थैंक यू.